हेलो दोस्तों साइंस को फिजिक्स को आसान मज़ेदार और व्यवहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हालांकि स्टार्टिंग हमने रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ बताकर आपको लास्ट लेक्चर में कर दी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम दोस्तों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम निकालते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने आपको बताया था और सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज स्पीड है जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन एवरेज फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसे हम निकालना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी टर्म में उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं जिनकी कि डिफरेंट उन्होंने मीन फ्री पाथ तय किया है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन का हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने T1 रिलैक्सेशन टाइम में λ1 मीन फ्री पाथ तय किया है विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1 से। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन ने किया है यही चीज T2 y2, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसकी u2 और v2, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका सबका हमको एक एवरेज फाइंड आउट करना है जो कि हमारा vd होगा। तो vd को हम लिख सकते हैं v एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन का। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो हमने लिख दिया है कि ये रिजल्ट हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो सभी vd जो है वो एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सभी का वेलोसिटी का सम हमें करना है और उन सभी का डिवाइड कर देना है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम हमने v1 v2 vn जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उन सब का हम सब सम करेंगे और उनका फाइनल से डिवाइड कर देंगे उनके नंबर से, तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम vd निकालते हैं तो यह आता है u प्लस at के हिसाब से। u प्लस at को हम करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी सबकी हमने लगभग जीरो मानते हैं हम, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का यहाँ पर हमने कंपोनेंट जो है उसको जीरो के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम जीरो लेकर चलते हैं। तो अब क्या बचा आपके पास में at अपॉन n, u प्लस at और t, इसका भी हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ले रखा है तो सबका t1 t2 tn करके उसका भी हमने डिवाइड करा तो एवरेज आ गया। तो यानी कि a इंटू टी एवरेज, और a की वैल्यू हमने लास्ट टाइम देखी थी F अपॉन m यानी कि फोर्स पर यूनिट मास। और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है आपका QE, और Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए E इंटू ई। तो E इंटू ई को हमने डिवाइड किया m से और T एवरेज हमारा आ गया। तो ये वाला जो हम लेकर चले थे उस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अगर हमें यही वेलोसिटी मीन फ्री पाथ की टर्म में चाहिए तो वेरी सिंपल है। वेलोसिटी जो होती है वो होती है लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ आपने ले लिया है लैम्डा m और टाइम आपने T एवरेज लिया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये आ गई। दूसरी तरफ एवरेज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। और इन टर्म ऑफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस में बदल लें हम। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस में बदला जाता है V इक्वल टू ई डॉट डी आर से, V इक्वल टू ई डॉट डी आर से। ये हम हमेशा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो E इक्वल टू वी अपॉन एल यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर रखें तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। इसमें E की जगह V अपॉन एल रख दें तो E V अपॉन एल रख दिया, मास आ रहा है और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारा एवरेज आ रहा है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ये फॉर्मूलाज और वेरी सिंपल है ये फॉर्मूले। V इक्वल टू, आपको ये ध्यान में रखना है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी और U जीरो है तो V बराबर ए टी और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन मास है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे करंट के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो है करंट आती है, या करंट के फॉर्मूले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का योगदान है, वो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो करंट क्या चीज है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में पास होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही जो है करंट होती है। तो यहाँ हमने एक वॉल्यूम ले लिया, क्यों, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में बात करते हैं, तो हमने एक वॉल्यूम ले लिया कि इस वॉल्यूम में हमने इलेक्ट्रॉन जो है जितने पास हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा फ्री डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नैन। एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, ये है एन, ठीक है। अब चार्ज पासेस इन dt टाइम, किसी पर्टिकुलर dt टाइम में कितने चार्ज पास हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि सभी v वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो t टाइम, ये देखिए ना आप कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, vd इंटू टी, तो v इंटू डी टी आ गया आपका, ये डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। तो कितने चार्ज पास हो गए होंगे यहाँ से, q इक्वल टू एन ई, और n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको इस टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल वॉल्यूम को हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो n इंटू टोटल वॉल्यूम क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, एक्स एल इंटू एक्स एल, और थिकनेस लिखते हैं t, तो ये एक्स एल कितना हो गया, एरिया हो गया, और ये थिकनेस हो गई। तो थिकनेस को हमने किससे मल्टीप्लाई बना लिया, x, और एरिया हमारे पास में है ही, तो VDT को हमने a से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज जो है दोस्तों वॉल्यूम है, ध्यान रखना इस पूरे का, क्योंकि देखो ये डिस्प्लेसमेंट और ये एरिया, तो n इंटू VDT a और e, q इक्वल टू एन ई लगा हुआ है, ये चार्ज का फॉर्मूला। अब हमारे पास में जो करंट है वो है dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt हमने निकाला, तो करंट आ गई, और यहाँ क्या dt नीचे लेकर गए, और क्या बच गया, n e a v d, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि करंट के फॉर्मूला में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या योगदान है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, कहीं जगह ये यूज़ होगा, इस पर फॉर्मूला, इस पर 12th में भी ज़रूर से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें नीट और जेई में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, सेकंड लेक्चर। अगेन कोशिश की है कि ये छोटा बने, कॉम्प्रिहेंसिव बने, सबके समझ में आए, ऑल लेवल्स को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।